माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात जेल में कैद रहते हुए हार्ट अटैक से मौत हो गई। इधर इंडी गठबंधन में शामिल नेता इसे राजनीतिक रंग देकर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मेडिकल बुलेटिन में साफ कहा गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। ऐसे में लोगों का कहना है कि माना कि विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल पड़ा है, लेकिन इस प्रकार से किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी की मौत को मुद्दा बनाना या किसी अपराधी का समर्थन करना बेहद शर्मनाक है। अब आइए आपको बताते हैं कि सैकड़ों आपराधिक मुकदमे झेलने वाले मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं। सपा नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। साथ ही उन्होंने कुछ बिंदुओं में भी लिखा है, थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर आपसी झगड़े में, जेल के अंदर बीमार होने पर, न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान, झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर, ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, अल्लाह से दुआ है कि वो मुख्तार अंसारी को मगफिरह अता करे, उनके खानदान और उनके चाहने वालों को सब्र ए जमील अदा करे। गाजीपुर के अवाम ने अपने चहेते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था। बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। निंदनीय और अफसोसजनक। इधर बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती ने लिखा, मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी, ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सकें। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक। कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले हत्या की आशंका जताई थी कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और अब उनकी मौत हो गई, तो उनकी यह बात पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है। प्रशासन निर्लज्ज तरीके से कह रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। शासन और प्रशासन यह बात मानने को तैयार नहीं है कि उनसे गंभीर चूकें हो रही हैं। इधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से दुआ है कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। कुछ दिन पहले उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया जा रहा है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। पहली नजर में ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी का असामयिक निधन बेहद दुखद। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति हैं। प्रकृति उन्हें यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व में ही उन्होंने अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी। मैं माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश से उनकी मृत्यु की CBI जांच की मांग करता हूं। इधर जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने लिखा, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। अब आइए आपको बताते हैं कि बांदा मेडिकल कॉलेज ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर क्या कहा है। मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल बुलेटिन में लिखा, गुरुवार शाम को लगभग 8:25 पर मुख्तार अंसारी को जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। मेडिकल बुलेटिन से साफ है कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है, फिर भी विपक्षी नेता इसे मुद्दा बना रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी पर कितने केस चल रहे थे। मुख्तार अंसारी को अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद हुई थी। वह 2005 से सजा काट रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास,
धमकी, धोखाधड़ी और कई अन्य आपराधिक कृत्यों के कुल 65 मामले दर्ज हैं। लखनऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आगरा, बाराबंकी और आजमगढ़ के अलावा दिल्ली और पंजाब में भी इनमें से 21 मामलों की सुनवाई अलग अलग अदालतों में चल रही थी। फिलहाल सैकड़ों वारदात को अंजाम देने वाले मुख्तार अंसारी की मौत में भी विपक्षी नेता अपना राजनीतिक करियर तलाश रहे हैं। साथ ही माफिया मुख्तार अंसारी का समर्थन देकर अपनी विचारधारा को भी उजागर कर दिया है। एक बात तो साफ है कि इंडी गठबंधन के नेता अपने निजी लाभ के लिए किसी भी अपराधी आतंकी को भी सपोर्ट कर सकते हैं।